गाइस, राम राम सभी को। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए। साथ ही आज है परम पुत्र जी के पापा जी का बर्थडे, तो पिकनिक के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। और बर्थडे बॉय को नहीं पता है, आज उनके लिए हमने सरप्राइज प्लान किया है। साथ ही शनाया का बर्थडे गिफ्ट जो बाकी रखा था वो भी उसे देना था। शनाया को पिकनिक स्पॉट पर एंजॉय करना बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैंने इस बार ये सेलिब्रेशन का प्लान कुछ इस प्रकार रखा कि पापा जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और बेटी को भी अपना गिफ्ट मिल जाएगा। पर पापा जी को सरप्राइज़ मिलेगा ये उनको नहीं पता था। सुबह से ही हमने बर्थडे के भूलने का नाटक करा था, इसीलिए सरप्राइज़ प्लान हुआ है। सरप्राइज़ के लिए हेल्प करी है उनके दोस्त और हमारे एक पड़ोसी भैया ने। दोनों बच्चे ड्राइव को एंजॉय करते हुए बढ़ रहे थे आगे, और रास्ते में आ रहे थे छोटे छोटे वाटरफॉल्स जिनको कर रहे थे हम सब एंजॉय। बेबी परम रास्ते को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। पहाड़ों के बीच में से बहुत ही सुंदर जगह पे ये उत्तर कन्नड़ का नज़ारा है। कर्नाटका में उत्तर कन्नड़ जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें है अभी हमारा रेजिडेंस, तो वहाँ से हम जा रहे हैं पहाड़ों के बीच में अच्छा सा वाटरफॉल ढूंढने के लिए। तो घर से तो हम निकल गए थे, इससे पहले हम एक और वाटरफॉल पे भी जाके आए हैं, पर वो उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो हमने उसको स्किप कर दिया और निकल पड़े हैं किसी और वाटरफॉल की तलाश में जो अच्छा हो, घना हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो और मज़ेदार भी हो। तो देखते हैं हमें मिल पाएगा क्या ऐसा कोई वाटरफॉल्स की तो यहाँ कोई कमी नहीं है, वो तो बट हमारे ही टैलेंट में कमी है कि हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम इस जगह से अनजान हैं। गूगल ने बता दिया है हमें एक अच्छा सा वाटरफॉल का रास्ता, तो हम निकल पड़े हैं अब आगे ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, जाओ। ट्रैकिंग शब्द जितना सुनने में अच्छा लगता है उससे ज़्यादा उसको करने में मज़ा आता है, पर ये काम मज़ेदार होने के साथ ही रिस्क टेकन भी होता है। घने गिरे हुए जंगल में पगडंडी के रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे थे, साथ में जंगली जानवरों का भी खतरा था। वैसे तो जहाँ इंसान जाते हैं वहाँ पे जंगली जानवर नहीं आते हैं बेचारे, उनको खुद को डर लगता है। झरने की आवाज़ सुनकर हमने भाप लिया था कि अब हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट के करीब हैं। अब झरने के बहते हुए पानी से थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ना था, जिसमें हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि बहाव बहुत तेज था तो इसमें स्लिप होने का खतरा भी था। आराम से एक दूसरे की हेल्प करके हम ऊपर जा रहे थे, तभी हमने देखा कि सिर्फ हम ही लोग क्रेजी नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो पिकनिक मनाने के लिए आई हुई हैं। परम पुत्र जी पापा की गोदी में लटक के झरने की आवाज़ को सुन रहे थे और बहुत उछल रहे थे। परम पुत्र जी को तो बड़ा ही मज़ा आता है घूमे करने के लिए, वो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम निकल पड़ते हैं उनको साथ में लेकर के। दोनों बच्चों को नेचर में एंजॉय करना बड़ा ही पसंद है। बच्चों को घर से बाहर निकाल करके नेचर को एंजॉय करवाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो नेचर के बारे में जान सके अच्छे से। परम पुत्र जी की इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ऐसे मम्मा पापा के साथ घूम करके ही। वो काट का पानी पी करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो गाइस, अब बारी आई है बर्थडे बॉय को सरप्राइज़ देने की। तो केक बर्थडे बॉय के सामने एकदम से प्रेजेंट करके हमने उनको बर्थडे विश करा। सब लोग जो झरने पर आए हुए थे बर्थडे विश कर रहे थे, बहुत जोर से चिल्ला के सब बर्थडे बॉय का नाम अनाउंस कर रहे थे। बर्थडे का ऐसा सरप्राइज़ देखकर पतिदेव तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और मैं भी ये सोचकर खुश हो रही थी कि जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही एग्जीक्यूट हुआ है। सारे लोग एक साथ खुशी मना रहे थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी खुशी में हम सब लोग एक साथ शामिल थे। बहुत सारे लोग जो हमें नहीं जानते थे, हम उनको नहीं जानते थे, पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे सबके साथ मिलकर। सबकी विशेष हमें बर्थडे पर मिल रही थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हम एक पब्लिक प्लेस पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे।
सब लोगों ने मिलकर बर्थडे बॉय को केक खिलाया। हमने भी केक को सबके साथ शेयर करा। इस प्रकार हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब बेबी परम को बहुत प्यार कर रहे थे। सब लोग इस प्रकार के बर्थडे सेलिब्रेशन के यूनिक आइडिया की प्रशंसा कर रहे थे। आप सबको कैसा लगा इस प्रकार का मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन और हस्बैंड को सरप्राइज़ देने का आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें प्लीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि खुशियाँ तो बांटने से ही बढ़ती है। Focus on sleeping. You're so pretty, every day I'm thinking, baby, could you help me, cause I'm freezing. If you want to see me, it's cause you miss me. You say that you will love me every night and day, and I promised you that I would do the same. I know that nobody will love you the same way. Yeah, just so easy to love. बेबी परम और मम्मा तो बाहर ही बैठकर मस्ती कर रहे थे और कर रहे थे इंतज़ार इन लोगों के वापस आने का। झरने की आवाज़ हम लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। बेबी परम झरने की आवाज़ सुन सुन के बहुत खुश हो रहा था। तभी बेटी आ गई कि मम्मा भूख लगी है, तो मैंने उसको फिर खाना खिलाया। एक्चुअल में हमारा सारे दिन आज इधर ही बिताने का प्लान था, जंगल में ही, इसीलिए हम लोग लंच साथ में लेके आए। साथ में ही लाए कुछ स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ताकि दिन भर का आराम से खाना पीना हो जाए और आराम से मस्ती कर सके और थकान भी दूर हो जाए। पिकनिक को अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे वापस घर पे। उससे पहले हम रुक गए थे एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि आज हमें डिनर बाहर ही करना था। डिनर बाहर करके फिर हम घर के लिए निकल गए। परम पुत्र जी को बड़ा ही मज़ा आ रहा था। एक्चुअल में हम लोग बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकलते, पर इसी टाइम की ये कहानी है जब एक ऋषि महिला जो यहाँ पे हमारे इन्हीं गोकर्ण के जंगलों में भी अपने 2 बच्चों के साथ 7 साल से अकेले रह रही थी। हम लोग ज़्यादा सुख सुविधाओं के आदी हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग नेचर के या बिना सुख सुविधाओं के नहीं रह सकते हैं। बाकी हमें अपने बच्चों को इन सब के लिए प्रिपेयर्ड रखना चाहिए। इसीलिए हम परम पुत्र को बहुत ट्रैवलिंग करवाते हैं, ताकि उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस हो लाइफ जीने का, नेचर के साथ रहने का। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।